अगर आप 19 किड्स हैं तो आपको याद होगा कि कपड़े धोने का एक साबुन होता था भूरे रंग का। ये साबुन कपड़े तो धोता ही था लेकिन साथ ही बाल धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। घर वालों के मुताबिक नहाने के साबुन से बेहतर इस साबुन से बाल साफ होते थे। बहरहाल लंबे समय तक बालों को धोने के लिए साबुन या आंवला, सतरीठा जैसे पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल हुआ। फिर ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोग रूबरू हुए शैम्पू से। आज बाजार में बाल धोने से लेकर दाढ़ी साफ करने तक, डैंड्रफ हटाने से लेकर बाल मुलायम करने तक, बच्चों के बालों से लेकर पालतू जानवरों के लिए तरह तरह के शैम्पू मिलते हैं और मार्केट में इनका बोलबाला भी है। आंकड़ा बताता है कि साल 2023 में शैम्पू का ग्लोबल मार्केट 2.8 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2032 तक 4.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। हिंदुस्तान में बिकने वाले अधिकतर शैम्पू ब्रांड विदेशी हैं, लेकिन एक जमाना था जब एक भारतीय ने दुनिया को शैम्पू करना सिखाया था। कौन थे ये शख्स, शैम्पू का इजाद कैसे हुआ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर, जिसमें आज कहानी शैम्पू की है। कहानी शुरू होती है बिहार से। प्लासी के युद्ध के 2 साल बाद 1759 में पटना में जन्म हुआ शेख दीन मोहम्मद का। इनके पिता बाल काटने का काम करते थे। पहले नवाबों के और प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों के बाल काटने लगे। प्लासी युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों का इस इलाके में कंट्रोल हो गया था। इसलिए शेख दीन के पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही काम करने लगे। शेख दीन बस 10 साल के थे जब उनके पिता की मौत हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई, शेख दीन के छोटे छोटे कंधों पर। पिता की तरह शेख दीन को बाल काटना आता था, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ और चीज़ों में खुद को माहिर बनाया, मसलन हर्बल तेल बनाना, बाल धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल वगैरह, और बालों की मसाज जिसे चंपी कहा गया। अब अंग्रेज़ों के लिए ये चीज़ नहीं थी, लिहाजा एक अंग्रेज़ डॉक्टर को शेख दीन का काम बहुत पसंद आ गया। इस अंग्रेज़ अफसर का नाम था कैप्टन गोटरे बेकर। बेकर आर्मी में सर्जन हुआ करते थे। साल 1784 में बेकर ने मराठाओं के साथ युद्ध में हिस्सा लिया और वार के तुरंत बाद फैसला लिया कि अब बस बहुत हो गया। बेकर ने वापस घर जाने की तैयारी की। जाते हुए बेकर ने शेख दीन मोहम्मद को ऑफर दिया कि अगर वो चाहें तो साथ चल सकते हैं। शेख दीन तैयार थे। वो बेकर के साथ इंग्लैंड चले गए। जब वो इंग्लैंड गए तब शेख दीन की उम्र महज 25 साल की थी। इंग्लैंड पहुंचकर शेख दीन का मन पढ़ाई में लगा। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की पढ़ाई की। इसी दौरान शेख दीन को एक लड़की से प्यार हुआ। ये लड़की आयरिश थी। एक भारतीय और इंग्लिश की शादी लगभग इम्पॉसिबल थी, इसलिए शेख दीन मोहम्मद अपनी प्रेमिका के साथ भाग निकले। उन्होंने फिर शादी की और कुछ साल छिपकर लो प्रोफाइल रहकर बिताए। कुछ साल बाद 1793 में एक रोज़ शेख दीन का दिया एक विज्ञापन अखबारों में दिखा। ये एक किताब का विज्ञापन था जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद ने इन सालों में एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, मुग़ल बादशाहों, हैदर अली वगैरह के बारे में लिखा था। खास बात यह है कि ये किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में पब्लिश हुई पहली किताब थी। अंग्रेज भारत में कमोबेश नए थे। शेख दीन मोहम्मद की किताब भारत के बारे में ज़रूरी जानकारी देती थी, इसलिए ये किताब खूब हिट हुई। शेख दीन मोहम्मद ने एक घर खरीदा, बच्चे हुए, उनकी ज़िंदगी बढ़िया चलने लगी। साल 1807 तक शेख दीन आयरलैंड में रहे और फिर लौट कर वापस इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड में उन्होंने अपना पुराना कारोबार फिर से शुरू किया। एक सैलून खोला जिसमें वो लोगों की चंपी किया करते थे। आगे चलकर ये चंपी, चंपू और फिर शैम्पू बना। हालांकि ये बहुत आगे की बात है। शेख दीन अपने काम से बहुत खुश नहीं थे, लिहाजा उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला जिसमें भारतीय खाना मिलता था। आज लंदन में सैकड़ों भारतीय रेस्टोरेंट हैं, लेकिन पहला हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट शेख दीन मोहम्मद ने खोला था, जिसका नाम उन्होंने रखा हिंदुस्तानी कॉफी हाउस। इस रेस्टोरेंट में भारतीय खाने मिलते थे और यह होम डिलीवरी भी करता था। शेख दीन को अब इस नए कारोबार से काफी उम्मीद थी, लेकिन वो खास चला नहीं रहे थे। बाहर खाने का इतना चलन अब इतना नहीं ज्यादा था और भारतीय खाने की भी तब खास पूछ नहीं थी ब्रिटेन में, लिहाजा शेख दीन को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। एक दिलचस्प बात यह है कि साल 2018 में शेख दीन के रेस्टोरेंट का मेन्यू 8,500 पाउंड में नीलाम हुआ था। शेख दीन का रेस्टोरेंट हिंदुस्तानी कॉफी हाउस आज भी लंदन में है और इसके बाहर एक पट्टी में शेख दीन का नाम लिखा हुआ भी है।
शेखदीन ने रेस्टोरेंट बिजनेस फेल होने के बाद एक बार फिर अपने पुराने कारोबार को रुख किया। साल 1813 में उन्होंने मोहम्मद बात नाम से एक और सैलून खोला जिसमें स्पेशल इंडियन बात दी जाने लगी, यानी लोगों को घूम किया जाता था, नहलाते थे। ये शेखदीन मोहम्मद की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। शेखदीन का नया सैलून और ख़ासकर चंपू का तरीका यानी चंपी का तरीका इतना हिट हुआ कि राज परिवार के लोग शेखदीन को बुलाने लगे। शेखदीन भारतीय औषधियों का इस्तेमाल करते थे जिससे बाल तो बेहतर होते ही थे, शरीर को भी अच्छी मसाज मिल जाती थी। यह फार्मूला इतना हिट हुआ कि इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज फोर्थ और बाद में किंग विलियम फोर्थ ने शेखदीन को बुलाकर उनकी सेवाएं ली। कुछ ही सालों में शेखदीन का रुतबा इतना बढ़ गया कि उन्हें शैम्पूइंग सर्जन का टाइटल दे दिया गया। अस्पताल में डॉक्टर अपने मरीजों को शेखदीन से मसाज और चंपू करवाने की सलाह देने लगे। चंपू ने शेखदीन को एक सेलिब्रिटी बनाया। बाद में उन्होंने एक किताब भी लिखी, शैम्पूइंग और बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ इंडियन मेडिकेट वेपर बाथ। ये किताब भी खूब हिट हुई और इसके 3 एडिशंस आए। शेखदीन के चलते ही चंपू वर्ड अंग्रेज़ों की डिक्शनरी में जुड़ा और बाद में ये शैम्पू बना। 1903 में एक जर्मन केमिस्ट ने दुनिया का पहला ऐसा शैम्पू बनाया जो पाउडर से बना था और ये पाउडर बैंगनी रंग का था जिसमें पानी मिलाकर बालों पर लगाया जाता। इन्हीं केमिस्ट ने बाद में लिक्विड शैम्पू इजाद किया और देखते ही देखते शैम्पू घर घर की चीज़ बन गया। शेखदीन मोहम्मद का क्या हुआ? एक लंबी ज़िंदगी जीने के बाद 1851 में शेखदीन की मौत हुई और तब उनकी उम्र 92 साल की थी। शेखदीन मोहम्मद की कहानी आज भी बहुत कम भारतीय जानते हैं, लेकिन उन्हें एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते याद किया जाना चाहिए, जिन्होंने भारतीय होते हुए इंग्लैंड में एक $multi-billion बिजनेस आइडिया की नींव रखी थी। आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।